सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द कोर्स। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न रहेगा वो रहेगा कप एंड हैंडल। एंड वो इस कैटेगरी का सबसे सेकंड लास्ट पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पैटर्न रहेगा वो रहेगा कप एंड हैंडल पैटर्न। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा करेक्शन करने के बाद एक मार्केट थोड़ा साइडवेज फेज में रहता है, ठीक है। यानी एक सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद एक मार्केट उसी के नीचे आसपास कंसोलिडेट करता है एंड वो एक करेक्शन में रहता है, ठीक है। जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियो में हमने देखा था कि करेक्शन दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइस वाइज करेक्शन एंड दूसरा होता है टाइम वाइज करेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों टाइप का करेक्शन हमें देखने को मिलता है। एंड जैसे कि देखिए अब मार्केट एक ऐसा बॉटम बनाने लगता है, ठीक है। एक रेंज में मार्केट ऐसा एक रेंज को फॉलो करता है एंड फिर एक रेजिस्टेंस के आसपास जाके मार्केट फिर ऐसे कंसोलिडेट करता है, ठीक है। यानी एक करेक्शन करते हुए थोड़े थोड़े छोटे मोटे कैंडल्स बनाते हुए फिर मार्केट इस तरीके से ऊपर आता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि मतलब मार्केट सीधा ऐसे नीचे आया फिर ऐसे डायरेक्ट ब्रेकआउट करके फिर सीधा ऊपर गया, ठीक है। ऐसा कभी होता नहीं, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, इस तरीके से ऐसा आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक तो रेंज को कनेक्ट करेगा, फिर हो सकता है कि यहाँ से मार्केट इसी रेंज के आसपास साइडवेज जाएगा एंड फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। या फिर दूसरा एक हो सकता है कि मार्केट इसको कनेक्ट करने के बाद फिर एक बार थोड़ा नीचे आ जाए एंड फिर एक बार थोड़ा सा बॉटम बना के फिर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट कर सकता है, ठीक है। तो इसका हम देखें, यहाँ पे एक कप जैसा पैटर्न बन गया है एंड फिर उसके बाद एक हैंडल जैसा पैटर्न, ठीक है। यानी इसी वजह से हम इसको कहते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है। तो इसको ट्रेड कैसे करना है कि मान लो अगर ऐसे पैटर्न यहाँ पे बनने के बाद अगर मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर जाता है, ठीक है। रेयर केस में ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको न्यू वेव सीखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये थर्ड वेव में है, ठीक है। अगर ये थर्ड वेव में मान लो यहाँ पे मार्केट ऐसे 1 2 3, थर्ड वेव में तो फिर मार्केट ऐसे ऊपर सीधा जा सकता है, फिर फोर्थ वेव में थोड़ा करेक्शन करने के बाद फिर मार्केट सीधा ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको न्यू वेव सीखना पड़ेगा, ठीक है। वो हमारा सबसे लास्ट मॉड्यूल रहेगा। तो अभी तो आप इसके ऊपर फोकस कीजिएगा। तो ऐसा होने के बाद क्या हो सकता है, फिर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दे सकता है, ठीक है। इसका ब्रेकआउट होने के बाद आपको अगर मान लो यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता है, ठीक है। एंड इस कैंडल का अगर हाई जाता है नेक्स्ट कैंडल में, यानी इस कैंडल का हमें फॉलो अप चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया तो हमने डायरेक्ट एंट्री कर दी, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद हम एक फॉलोअप कैंडल का वेट करेंगे। मान लो यहाँ से ऐसे ब्रेकआउट हो जाता है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल का यानी ये जो हाई है वो उसका हाई ब्रेक होने का हम इंतज़ार करेंगे एंड यहाँ पे जो भी हमारा कैंडल रहेगा उस कैंडल का हम लो लगा के स्टॉप लॉस लगा के फिर हम इसको ट्रेड करेंगे, ठीक है। विदाउट स्टॉप लॉस हम बिल्कुल भी काम करेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि देखिए मार्केट कोई साइंस नहीं कि जहाँ पे 100% थ्योरी अप्लाई होती है, ठीक है। मार्केट एक आर्ट है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी एंड उसको आपको फॉलो भी करना पड़ेगा। आप 10 ट्रेड करते हो तो 10 में से 10 बराबर नहीं आएंगे, ठीक है। आप हो सकता है 6 ट्रेड बराबर आ जाए, 5 बराबर आ जाए, लेकिन अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 मिनिमम 1:2 है तो फिर आप ऑलवेज प्रॉफिट में ही रहोगे, ठीक है। तो जैसे इसका ब्रेकआउट हो जाता है फिर हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। यानी ये जो फॉलोअप कैंडल आता है यहाँ पे तो उसका हाई जाता है तो फिर हम इसमें एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें रिस्क टू रिसर्च बहुत अच्छा मिलता है। अगर यहाँ पे मान लो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो तो फिर हमें यहाँ पे 50 रुपये का तो टारगेट मिल ही जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम टारगेट कैसे फाइंड करेंगे, ये जो कप बना है यहाँ पे इस कप का हम डेप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मान लो अगर ये आप इसके बॉटम से लेके हाई तक अगर ये 100 रुपये का डिस्टेंस है तो हमारा जो ब्रेकआउट होता है यहाँ से, तो ब्रेकआउट के बाद हमारा टारगेट भी 100 रुपये ही रहेगा, ठीक है। एंड इस कंडीशन में हमारा जो भी स्टॉप लॉस रहेगा 10 रुपये 5 रुपये उसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अभी हम सीधे चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए एक यहाँ पे मैंने खुद इन्वेस्टमेंट की थी एंड इसी पैटर्न के ऊपर मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक है। एंड मुझे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ था यहाँ पे। तो अभी भी मेरे पास होल्डिंग में थोड़ा सा पड़ा है, उसका मैंने ऑलमोस्ट 80% प्रॉफिट बुक कर लिया है। एंड फिर बाद में मैंने इसमें थोड़ा और ऐड करके फिर मैंने अच्छा प्रॉफिट कमाया था, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पे भी टूल्स ही यूज़ करने, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ट्रेन लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ऐसी ट्रेन लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। आप चाहे तो थोड़ी ट्रेन लाइन ड्रॉ कर सकते हो या फिर देखिए यहाँ पे जाने के बाद
टूल्स में जाने के बाद जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है वहाँ पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखा देगा आर्क नाम से, ठीक है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसको हम ऐसे यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, ठीक है। एंड फिर उसके बाद हम इसको ऐसे जो डेप्थ है इसका वहाँ तक उसको लेके जाएंगे, ठीक है। आप चाहे तो इसका जो डेप्थ रहेगा उसको भी आप ट्रेन लाइन यानी किसी भी लाइन के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, तो अभी आपको ट्रेन लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप चाहे तो ट्रेन लाइन ड्रॉ कर सकते हो, आप नहीं चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। कोई फोर्स नहीं है, आप बस आपको समझ में आना चाहिए, यही कंडीशन है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें कप मिल गया, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए ऐसा एक कप मिलने के बाद यहाँ पे एक ऐसा कप फॉर्म हुआ, एंड फिर उसके बाद एक यहाँ पे ऐसे हैंडल टाइप का पैटर्न दिख रहा है हमें, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, इस कप का अगर ब्रेकआउट होता था फिर हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका टारगेट हमें कैसे निकालना है उसी उसका भी सेम ही तरीका है, ठीक है। यहाँ पे हम जाके प्राइस रेंज सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने किस तरीके से ड्रॉ किया था वो हम सबसे पहले समझ लेते हैं, ठीक है। फिर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, चाहे तो एक बार मैं सब कुछ रिमूव कर देता हूँ। तो मैंने सबसे पहले मैंने यहाँ पे टूल में जाने के बाद आर्क सिलेक्ट किया, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद मैंने जो सेकंड था वहाँ पे मैंने कनेक्ट किया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐसा ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे जो लो पॉइंट दिख रहा है आपको वहाँ पे मैंने एक ट्रेन लाइन या फिर कोई भी एक लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, ताकि हमें यहाँ से हमें टारगेट कैलकुलेट करने में आसानी हो, ठीक है। तो ट्रेन लाइन हम अपर की साइड में इसलिए ड्रॉ करते हैं कि आपको एक सीधी लाइन मिल जाए, ठीक है। तो उसकी वजह उसलिए आप यूज़ कर सकते हो। एंड फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और छोटा सा आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं, बस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे एक हैंडल जैसा एक पैटर्न है यहाँ पे, ठीक है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ से एक ऐसा हैंडल टाइप का एक पैटर्न बना है, ठीक है। यानी यहाँ पे एक हमारा हो गया कप पैटर्न, कप पैटर्न के बाद हमें यहाँ पे एक मिल रहा है हैंडल पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक कप एंड हैंडल का पैटर्न यहाँ पे पूरा होता है, ठीक है। तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा। तो अभी हम क्या देखेंगे कि अभी इसको हमारा तो अभी इसका हम टारगेट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सेम तरीके से हम इसको अभी टारगेट निकालेंगे। यहाँ पे जाने के बाद जो यहाँ पे टूल्स है उसको वहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे प्राइस रेंज, ठीक है। प्राइस रेंज को सिलेक्ट करने के बाद हम इसको हाई पे लगाएंगे यहाँ पे, एंड सीधा इसका जो डेप्थ है, ठीक है, यानी जहाँ पे उसका लो पॉइंट है उसको हम मार्क करेंगे। फिर उसके ऊपर हमें एक क्लोन करेंगे, हमेशा कि क्लोन करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हमें जो हमारा टारगेट रहेगा वो एग्जैक्ट आता है, ठीक है। तो इस वजह से हम उसको क्लोन में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, मैंने भी इसमें इन्वेस्टमेंट की थी एंड सेम पैटर्न के ऊपर मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक है। तो ये देखिए जैसे यहाँ पे कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे मैं आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी मार्क करके दिखा देता हूँ। उसको मैं रेड कलर देता हूँ सो दैट आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि अगर इसका ब्रेकआउट होता तो फिर हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे 145 है, अगर हम राउंड राउंड फिगर मान लेते हैं यहाँ पे 145 का, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बनता है 133 अराउंड 134, ठीक है। यानी 10 रुपये का स्टॉप लॉस बनता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे टारगेट की, तो वो यहाँ से रहेगा करीब करीब 36 पॉइंट का, यानी 1:3 का तो हमारे यहाँ पे टारगेट है, ठीक है। मिनिमम जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मिनिमम 1:2 रखना ही आपको, अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड इशू 1:2 नहीं है तो फिर आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 1:3 का टारगेट मिल रहा है। तो देखिए जैसे टारगेट यहाँ पे होता है तो हम क्या करेंगे, हमारे दो टारगेट यहाँ पे सेट कर देंगे, एक इसके ऊपर भी हम टारगेट रख देते हैं, ठीक है। अब हमें पता नहीं कि हम ये 1:1 देगा या 1:2 देगा, ठीक है। हम अपने प्रोसेस को फॉलो करेंगे यहाँ पे। तो देखिए जैसे ब्रेकआउट हुआ, तो मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद क्या कर सकता है मार्केट, मार्केट ऐसे ऊपर जा सकता है फिर थोड़ा नीचे आएगा,
उसी रेंज को एक बार टेस्ट करेगा फिर मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। या फिर क्या करेगा मार्केट यहाँ से ऊपर कनेक्ट करने के बाद फिर थोड़ा ठीक है, यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है। एक क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ से सीधा ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा सा नीचे आएगा, उसी लेवल को एक बार टेस्ट करेगा फिर ऊपर जाएगा। एंड दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मार्केट इसको करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर एक बार नीचे आएगा एंड फिर उसको एक बार कनेक्ट करने के बाद फिर मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे मार्केट ने सीधा ब्रेकआउट दी थी, ठीक है। तो जैसे ही मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, हमने हमारी एंट्री यहाँ पे हो जाती है, अराउंड 145 के आसपास हमारी एंट्री होती है, ठीक है। क्योंकि हमें हैंडल मिल गया तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री करते हैं, ठीक है। तो अगर विदाउट हैंडल हो तो फिर हम फॉलोअप का वेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, देखते हैं हम यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव होता है फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमें सिर्फ 1:3 का ही टारगेट मिला, सेकंड टारगेट हमें यहाँ पे नहीं मिला, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक अच्छा खासा हमें यहाँ पे एक ट्रेड मिल गया था, ठीक है। सो अराउंड 145 से लेके मार्केट कहाँ तक गया था, 195 तक गया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी मतलब 10 रुपये की रिस्क में हमें करीब करीब यहाँ पे 50 रुपये मिल गए, वो यानी 1:5 के आसपास हमें यहाँ पे टारगेट मिला। लेकिन अगर हम टेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से जाते हैं तो फिर हमारे यहाँ पे टेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है, लेकिन वो टारगेट होने के बाद, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पे टारगेट तो हमें यहाँ पे मिल ही जाता है। तो अभी हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया बजाज फाइनेंस का, ठीक है। अब देखिए कि हमने यहाँ पे एक मार्क कर दिया, एक मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन निकाल देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन निकाल देता हूँ, इसको थोड़ा सा हम इन करेंगे। तो एंड उसके बाद हमें जाना है, टूल्स में जाने के बाद आर्क पे सिलेक्ट करना, ठीक है। तो या उसको हम ऐसे ऐसे कनेक्ट करेंगे, फिर उसको इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे एंड फिर उसके बाद जो उसका लो पॉइंट रहेगा उसको भी हम एक बार मार्क कर लेंगे, ताकि हम एक अच्छे से टारगेट हम निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक कप बना, यहाँ पे कप के बाद एक हैंडल बना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया कप एंड हैंडल पैटर्न। तो अभी हम इसमें टारगेट भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे कप मिला, कप के बाद हमें एक हैंडल भी मिला एंड फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं उसका टारगेट। तो यहाँ पे हमें देखिए प्राइस रेंज सिलेक्ट करना है, उसके हाई से लेकर लो तक हमें यहाँ पे जाना है, फिर हमें छोड़ देना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोन करेंगे एंड यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट पॉइंट है, ब्रेकआउट पॉइंट के आसपास हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो गया, यहाँ पे हमारा हो जाएगा टारगेट, ठीक है। यानी जैसे ही इसके आसपास ब्रेकआउट होता है, यानी हम राउंड फिगर मान लेते हैं, ठीक है। यानी 30-50 के आसपास, यानी 30,050 के आसपास हमारा यहाँ पे जो बाइंग का लेवल है वो बनता है एंड जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा उस कंडीशन में वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। देखिए हम राउंड फिगर अगर मान लेते तो हम 2800 के आसपास हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस आता है, ठीक है। तो यानी करीब करीब 250 रुपये का हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। एंड अगर टारगेट की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो 1250 का हमारे यहाँ पे टारगेट आता है, ठीक है। 1240 या 1250 के आसपास हमारा टारगेट आता है, ठीक है। तो यानी 250 रुपये की ये रहेगा हमारा स्टॉप लॉस एंड जो टारगेट रहेगा वो 1:5 रहेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे भी हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल रहा है। एंड अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव होता है या फिर नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे हमें 2 टारगेट सेट कर लिए यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं फर्स्ट को अभी यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो देखते हैं अभी यहाँ पे यार हमारा टारगेट हिट होता है या फिर नहीं। देखिए मार्केट स्लो एंड देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, फिर एक बार इस मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश की यहाँ पे, ठीक है। देखिए जैसे मैंने आपको बोला था कि मार्केट यहाँ पे अगर डायरेक्टली जाता है, यहाँ पे ऐसे करने के बाद भी मार्केट क्या कर सकता है, ब्रेकआउट देने के बाद भी फिर एक बार थोड़ा टेस्ट करेगा एंड फिर उसके बाद मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, ठीक है। यही होता है प्राइस एक्शन, ठीक है। मार्केट का बिहेवियर ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी एंड फिर एक बार देखिए मार्केट ने यहाँ पे टेस्ट करने के बाद फिर मार्केट
थोड़ा सा नीचे आए, फिर उसके बाद देखिए बहुत ही तेज़ी तेज़ी के साथ ऊपर गया, ठीक है। मार्केट ने यानी ब्रेकआउट देने के बाद भी मार्केट ने थोड़ा सा करेक्शन दिखा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्राइस वाइज करेक्शन, सॉरी, ये हमारा टाइम वाइज करेक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कब जो था वो बहुत ही छोटे टाइप का था, इसी वजह से मार्केट ने यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन किया। एंड जैसे टाइम वाइज करेक्शन खत्म होगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल सकता है आपको। अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हो तो देखिए आपको ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट मिल गया। एंड बाकी हमारा ये पैटर्न तो था ही, ठीक है। तो जैसे ही देखिए यहाँ पे पैटर्न भी, यहाँ पे भी हमारा एक टारगेट हिट हो जाता है। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हिट हुआ, फिर उसके बाद सेकंड भी हमारा टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। तो यानी करीब करीब हमें यहाँ पे 2500 की मूवमेंट मिली, वो भी 250 रुपये की स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। यानी हमारा यहाँ पे जो रिस्क बन रहा था वो बन रहा था सिर्फ 250 रुपये, एंड जो हमारा टारगेट बन के आया वो करीब करीब 2500 का आएगा, ठीक है। यानी 1:10 का हमें यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल गया है। तो ये भी हमारा बहुत ही अच्छा ट्रेड हुआ है यहाँ पे। तो देखिए अभी भी मतलब मेरे पास इसकी होल्डिंग अभी भी पड़ी है, तो देखते हैं कहाँ तक जाता है ये। यहाँ पे मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी कैरी करूँगा। मैंने अभी तक इसका कोई भी मतलब बेचा नहीं है, जितनी क्वांटिटी मैंने बॉटम में बाई की थी सभी अभी तक मेरे पास चल रही है। एंड जब भी अगर मुझे लगता है यहाँ पे अगर मार्केट में फॉल आ सकता है तो फिर मैं अपने ये जो मतलब जो मेरी पोजीशन है मैं उसको सेल करूँगा नहीं, ठीक है। मैं उसको हेज करूँगा, यानी मैं इसको सिक्योर करूँगा। अब सिक्योर किस तरीके से कहते हैं वो आप थर्ड मॉडल में सीखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।